वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग प्रत्यास्थता पढ़ रहे हैं। इसमें एक और कांस्टेंट समझ लीजिएगा, एक और रेशियो है। इसका नाम है पायसन अनुपात या पायसन्स रेशियो। ये क्या है जरा इससे बात करते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए आपके पास एक सपोज करो एक मोटा सा रबर का कोई ट्यूब है या कोई सिलिंड्रिकल कोई चीज है, ऑब्जेक्ट है, ये मोटा सा। इसको आप कहीं ऊपर रिजिड सपोर्ट में ऐसे हैंग कर दो। रबड़ का आसान रहेगा समझने में, इसलिए रबड़ लेट कर दिया। वो मेटल का हो, किसी चीज का भी हो। अब इसमें हम एक वेट हैंग कर रहे हैं mg, तो आप देखेंगे इसकी लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो जब लेंथ बढ़ेगी तो इसकी थिकनेस कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बताओ भाई। उतना मोटा तो नहीं रहेगा ना, थोड़ा पतला हो जाएगा कि नहीं। तो लेंथ में जो चेंज है उसको हमने ले लिया स्मॉल एल, और जो इनिशियल लेंथ थी, प्रारंभिक लंबाई, उसको कैपिटल एल। तो अगर हम इससे पूछे अनुदैर्घ्य विकृति कितनी है, अनुदैर्घ्य विकृति, इसके लिए हम अल्फा शब्द का इस्तेमाल कर दे रहे हैं। अनुदैर्घ्य विकृति क्या होती है? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। याद है ये बात है। लेकिन एक और जगह विकृति आई। विकृति माने बदलाव, टेढ़ा मेढ़ापन। ये बदलाव आया, देखो इसका पहले का व्यास जो था वो मान लो कैपिटल डी है, कितना। अब जो घटाव हुआ उसको स्मॉल डी मानना, तो जो बचेगा वो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी होगा कि नहीं। जब mg आपने इसमें टांगा है तब की बात बता रहा हूं। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है व्यास में यानी मोटाई में, उसको अनुप्रस्थ विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ विकृति। इसके लिए हम बीटा चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास। पायसन ने कहा, अब देखो क्या कहा। पायसन के अनुसार ध्यान रखना, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, प्रत्यास्थता की सीमा के, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां फालतू लिख रहे हैं, ऐसे लिखो सीधा। हम कहेंगे अनुप्रस्थ विकृति तथा अनुप्रस्थ विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को, अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? पायसन अनुपात कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? ये इस तरह एक सिग्मा बनता है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो चलो हम लोग लिख देंगे सूत्र, सिग्मा बराबर बीटा बटे अल्फा। बीटा का मान क्या था? स्मॉल डी बटे, और ये स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। तो इसका जो सूत्र आया देखो, स्मॉल डी कैपिटल एल ऊपर चला जाएगा और कैपिटल डी स्मॉल एल। ये जो अनुपात आया इसको कहते पायसन का अनुपात। इसका मान निश्चित होता है दो इसकी सीमा देखो, पायसन अनुपात का सीमांत मान, ठीक है। किस किस मान के बीच ये होता है ये बता रहा हूं मैं। पायसन अनुपात का सीमांत मान, देखो पायसन अनुपात का जो सीमांत मान होता है, ध्यान रखिएगा, यानी सिग्मा का मान ध्यान रखिएगा -1 से बड़ा होता है और 0.5 से छोटा, या भिन्न में लिखना है तो 1/2 से छोटा कह सकते हो। हमेशा ध्यान रखना है, जो सिग्मा का मान कहीं अगर दिया होगा सवाल में या कहीं भी, तो हमेशा -1 से बड़ा मान होगा, लेकिन 0.5 से छोटा मान होगा। ये बातें तुम्हें याद करनी है। पायसन अनुपात ध्यान रखिएगा विमाहीन मात्रक ही है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, ना मात्रक होता है।
पायसन अनुपात कैसा है? हाँ, पायसन अनुपात विमाहीन व मात्रकहीन है। विमाहीन व मात्रकहीन है। ये तो आप नोट कर लो भाई।